आसमानों से कहीं ऊपर, बादलों से भी परे एक छुपी हुई दुनिया है जिसे एनचार्टिया कहते हैं। ये एक जादुई जजीरा है जो हवा में मौलिक है। एनचार्टिया कोई आम जगह नहीं है। यहाँ शफाफ बहते दरिया, दिलकश आबशारें और रात को चमकने वाले दरख्त होते हैं। हर तरफ छोटे बड़े जानदार नज़र आते हैं, जैसे कि रोशनियों में चमकने वाली परियां, दानिशमंद उल्लू, शरारती हमंग बर्ड और छोटे छोटे जानदार जैसे स्पार्की नाम गुलहरी। स्पार्की अपने ख़ानदान के साथ एनचांटेड फॉरेस्ट के एक कोने में रहता है, जहाँ मशरूम दरख्तों से भी बड़े होते हैं और हर फूल में जादू छुपा होता है। एनचांटिया एक कदीम कुव्वत के ज़रिए हवा में मौलिक है, एक क्रिस्टल जो जजीरे के दिल में है। ये क्रिस्टल एनचांटिया को हमेशा से महफूज रखता आया है, लेकिन अब इसकी ताकत ख़त्म हो रही है। एक दिन स्पार्की ने महसूस किया कि एनचांटिया के आसमान पर स्याह बादल छा रहे हैं और जजीरा हिल रहा है। वो फ़ौरन दानिशमंद उल्लू ओरियन के पास पहुंचा, जो एनचांटिया की तारीख जानता था, और इसने एक खौफनाक सच्चाई सुनाई। जजीरा डूब रहा था, क्रिस्टल की जादुई ताकत कमज़ोर हो रही थी। अगर इसे जल्दी से बहाल ना किया गया तो पूरा जजीरा बादलों के नीचे गिर जाएगा और हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सिर्फ रोशनी का दरख्त ही क्रिस्टल की ताकत को दोबारा ज़िंदा कर सकता है, ओरियन ने कहा। लेकिन ये दरख्त ताकतवर जादू से महफूज है और वहाँ पहुँचने का रास्ता खतरात से भरा हुआ है। स्पार्की ने अपने दिल में अज़म किया कि वो इस मुश्किल सफ़र पर जाएगा। वो छोटा था, लेकिन इसका दिल बेहद बहादुर था। वो तन्हा भी हर सूरत का मुकाबला करने के लिए तैयार था। स्पार्की ने सफ़र का आगाज़ किया। इसे दो गैर मुतवक्का दोस्त मिले। लैला, एक बहादुर परी जिसके परों में सितारों की सी चमक थी, और फिल्ड, एक शरारती लेकिन चालाक हमंग बर्ड। लैला अपने जंगल की हिफाजत के लिए तैयार थी और फिल्ड आसमानों का सबसे बड़ा माहिर था। तीनों दोस्त अनजान इलाकों में दाखिल होते हैं, जहां खतरात हर कदम पर मौजूद हैं। पहले इन्हें रोशनी वाले दलदल का सामना करना पड़ता है, जहां नीले पानियों में अजीबोगरीब मखलूक़ात रहती हैं। स्पार्की अपनी चालाकी से एक दूसरे को साथ लेकर पत्ते पर कूदता है, जबकि फील्ड ऊपर से परवाज़ करते हुए रास्ता दिखाता है। बड़ी मुश्किलों के बाद वो चमकते हुए चट्टानों तक पहुंचते हैं, जहां चमकती हुई क्रिस्टल नुमा चट्टानें इनका रास्ता रोशन करती हैं। लेकिन ये चट्टानें ख़तरनाक होती हैं और हवा इतनी तेज़ चल रही होती है कि वो इनको नीचे फेंक सकती हैं। लैला अपनी परी की जादुई ताकत से एक हिफाजती बुलबुला बनाती है, जिसमें तीनों महफूज होकर चट्टानों का सामना करते हैं। इनका सबसे मुश्किल इम्तिहान साए की वादी में होता है, जहाँ रोशनी की किरणें हम शक्ल पहुँचती हैं। यहाँ इन्हें साए की मखलूक़ात का सामना करना पड़ता है, जो खौफ पर पलती हैं। स्पार्की अगरचे खौफज़दा होता है, लेकिन इसे याद आता है कि ओरियन ने क्या कहा था, तुम्हारे दिल की रोशनी हर अंधेरे से ज़्यादा ताकतवर है। अपनी हिम्मत को जमा करते हुए स्पार्की अपने दोस्तों की क़यादत करता है और साए की मखलूक़ात इनकी हिम्मत के सामने पीछे हट जाती हैं। रोशनी का दरख्त, आखिरकार वो मुक़द्दस जंगल तक पहुँचते हैं, जहाँ रोशनी का दरख्त अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ा होता है। इसकी सुनहरी पत्ते चमक रहे होते हैं और दरख्त के तने से जादुई रोशनी निकल रही होती है। लेकिन दरख्त की हिफाजत एक कदीम रूह करती है, जो रोशनी और हवा से बनी होती है। सिर्फ वही आगे बढ़ सकते हैं जिनके दिल पाक साफ़ हैं। रूह कहती है, अगर तुम्हारी नीयत में खुदगर्ज़ी या लालच होगी तो तुम नाकाम हो जाओगे। स्पार्की अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है। हम अपने घर को बचाने के लिए यहाँ आए हैं, एनचांटिया की हिफाजत के लिए, वो बुलंद आवाज़ में कहता है। रूह इन्हें गौर से देखती है, फिर सर हिलाकर इजाज़त देती है। स्पार्की दरख्त के पास जाकर सुनहरी रस जमा करता है, जो क्रिस्टल की ताकत को बहाल करने के लिए काफ़ी होता है। रस लेकर तीनों तेज़ी से जजीरे के दिल में पहुंचते हैं, जहां क्रिस्टल मौजूद होता है। स्पार्की जैसे ही सुनहरी रस को क्रिस्टल पर गिराता है, एक ज़बरदस्त रोशनी फूट पड़ती है और ज़मीन हिलना बंद हो जाती है। एनचांटिया एक बार फिर महफूज हो गया था। एनचांटिया में इनकी जीत की खबर तेज़ी से फैलती है और जजीरे के सब जानदार जश्न मनाने के लिए जमा हो जाते हैं। स्पार्की की लिली और फ्लिट को हीरोज़ की तरह खुशामदीद कहा जाता है, लेकिन वो आज़ी से इसका जवाब देते हैं। वो जानते थे कि ये सब एक दूसरे की मदद से मुमकिन हुआ था। इस दिन से स्पार्की को एनचांटिया का हीरो कहा जाने लगा और जजीरा हमेशा के लिए आसमान में मौलिक हो गया।